इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारे बीच झुंझुनू विधानसभा में जो 2 पंचायत समितियां हैं, उनमें से चिड़ावा पंचायत समिति में पिछले दिनों अविश्वास लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। उसमें आज जो रिजल्ट आया, उसके बाद हमारे बीच इंदिरा जी जो प्रधान थे, जिनके खिलाफ अविश्वास ला रहे थे, वो उपस्थित हैं। हमारे झुंझुनू विधानसभा के मैं भाजपा का प्रत्याशी रहा। चिड़ावा पंचायत समिति में कुल 21 सदस्य हैं। उन 21 में से 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक हमारे वरिष्ठ नेता किठाना के पूर्व सरपंच साहब वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं, भाजपा के टिकट के ऊपर आदरणीय उमेद जी हैं। दूसरे हमारे बीच में किशोरपुरा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजेश जी डारा जी आपके बीच उपस्थित हैं। ये भी भाजपा के सिंबल से चुनाव जीते। और सन्नाडा से हमारे निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे गोवड़ा के जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीते, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे आज का जो निर्णय हुआ और जिस तरह से हमारे बीच एसटी मोर्चा के अध्यक्ष और सरपंच वर्तमान में सरपंच साहब मीणा जी आप विराजे, आज जो अविश्वास प्रस्ताव का जो रिजल्ट आया, उसके बाद ये चर्चाएं चली कि अविश्वास लेके आने वाले कौन थे। मैं आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के उप प्रधान पद पे बैठे हुए, चिड़ावा पंचायत समिति के कांग्रेस के उप प्रधान पे बैठे हुए विपिन जी नूनिया और कांग्रेस के सिंबल पे पंचायत समिति सदस्य रोहतास जी दांगड़ा। रोहतास जी दांगड़ और इन 2 आदमियों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयारियां की, उन्होंने प्रयास किया और उसमें मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य है, मैं झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी भी हूं। मुझसे कोई चर्चा इस विषय में नहीं की गई थी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे कोई भी इस बात की चर्चा नहीं थी। कहीं भी इस बात के लिए मैं सहमत नहीं था कि जब तक हमारे झुंझुनू विधानसभा के प्रत्याशी, झुंझुनू विधानसभा के भाजपा के पंचायत समिति सदस्य, जो दोनों सदस्य हम यहाँ मौजूद हैं, और हमारे जो निर्दलीय भाई जो चुनाव लड़के जीते, उन सब की एक राय एक मत होनी चाहिए थी। उनका हमारा साथ बैठना होना बहुत आवश्यक था। लेकिन किसी भी तरीके से इस बात को प्रेजेंट ऐसे किया गया कांग्रेस के 2 आदमियों के द्वारा कि झुंझुनू के भाजपा प्रत्याशी बबलू चौधरी भी इस बात में शामिल है अविश्वास में। और आज अपन कहीं भी बैठ के एक मीटिंग रखेंगे, अपन बैठेंगे सारे साथ बैठ के सामूहिक निर्णय करेंगे इस बारे में कि हमें अविश्वास लाना है या नहीं लाना है, इसके समर्थन में मत देने हैं या विपक्ष में देने हैं, इस बात को तय करेंगे। ये बातें हमारे सारे पंचायत समिति सदस्यों से, उन लोगों ने इनसे चर्चा की और ये मुगालते में भी रखा। आखिरी समय तक ये मुगालते में रखा, हमें एक साथ बैठने नहीं दिया गया, हमारे से कोई अप्रोच नहीं की गई। मेरी पिछले 2-3 दिन पूर्व हमारे वरिष्ठ पंचायत समिति सदस्य उमेद जी से चर्चा हुई। मैंने भी इनके सामने ये बात रखी कि अपनी एक जगह चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अपन झुंझुनू विधानसभा का, भाजपा का किस तरह से फायदा हो सकता है, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि कौन सी चीज में पार्टी के फायदा है, नुकसान है,
अपने लिए आगे आने वाले चुनाव में कैसे नुकसान है फायदा, इस बात को सोचना बहुत गंभीर विषय है और अपनी गंभीरता से इस बात की चर्चा होनी चाहिए। उमेश जी ने आने का बात के ऊपर हमारे दोनों की रजामंदी हो गई। इन्होंने कहा मैं कल आ जाता हूं, अपने बैठ के झुंझुनू विधानसभा के हित में निर्णय लेंगे। लेकिन उमेश जी को वहां से किसी तरीके से रोकने का प्रयास किया गया कि आप, हमारी बात हो रही है, हमारी ऊपर के स्तर पे बात हो गई, नीचे के स्तर पे बात हो गई, पार्टी लेवल पे बात हो गई। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि कांग्रेस के सिंबल पे जीते हुए आदमी, आपने विपिन जी का मीडिया के माध्यम से देखा था मैंने, विपिन जी ये कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर दान कि इंदिरा जी ने भाजपा की सपोर्ट की विधानसभा चुनाव में और ये कांग्रेस के खिलाफ है, ये फला है, इस तरह की बातें उन्होंने कहा कि हमने अविश्वास लाने का पूरा प्रयास किया, पूरा ये किया। तो ये अविश्वास लेके आने वाले भी कांग्रेसी थे, जिसके खिलाफ लाया जा रहा था वो भी कांग्रेसी थे। लेकिन कुछ चंद लोगों को, भाजपा में विश्वास करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी बात उन तक करके, यहां मैं प्रत्याशी भी हूं, विधानसभा प्रत्याशी भी हूं और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हूं। भाजपा को कहीं भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, भाजपा का कहीं भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कोई रोल नहीं था, न मेरे से किसी ने कोई गंभीरता से इस बारे में चर्चा नहीं करी। उसके बिना ये जो कदम उठाया गया, लेकिन बावजूद उसके हमने प्रधान जी से इस बात की चर्चा की कि भाजपा में आपका भी भविष्य है, भाजपा सत्ता में है, हमारे झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य की बात सुननी चाहिए और हम कांग्रेस को हटा के कांग्रेस को लाने के समर्थन में नहीं है कहीं भी। भाजपा के मात्र 2 आदमी जो सिंबल पे चुनाव जीते, आपने मीडिया कर्मियों ने अच्छी तरह इस बात को देखा होगा कि हमारे राजेश जी डारा जो पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि थे, उनकी पत्नी को किस तरीके से भरगला के ले जाया गया, मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे दर्ज कराने के बावजूद आज जिस तरह का हमारे भाजपा के एक पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, ये व्यवहार बहुत गलत है। मैं इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं कि हमारे भाजपा के सत्ता में जो भागीदार हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव में जिस आदमी ने मेहनत की, उसके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए थी। हमारे 2 भाजपा के जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं, हमारे भाजपा को अगर प्रधान बनाया जाता या भाजपा कहीं भी फ्रंट पे आती तो हम उस बात पे विचार करते, हम कुछ भी नफा नुकसान देखते कि पार्टी का हित है या नहीं है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे तो जरूरत झुंझुनू की जनता की, झुंझुनू के आम आवाम की जरूरत है। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जिनमें राजनीतिक समझ नहीं है, जो सिर्फ मीडिया के सामने आके कांग्रेस के जीते हुए रोहतास जी, मैंने उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं मैं आला कमान को शिकायत कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। मेरे पिताजी मीसाबंदी थे, 19 महीने इमरजेंसी में जेल काटी है। मीसाबंदी परिवारों को भाजपा है या नहीं, इस बात का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस के जीते हुए आदमी से हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज रोहतास जी का क्या स्टैंड है, पहले किसके साथ थे, आज किसके साथ है। और मैं भाजपा का झुंझुनू विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूं। वो मेरे यहां झुंझुनू विधानसभा में विधानसभा चुनाव के दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ प्रचार कर रहे थे, पार्टी का विरोध कर रहे थे। ऐसे आदमी का साथ हम कदापि नहीं दे सकते। और हम भारतीय जनता पार्टी के जिस बात से फायदा होगा, आज भी हमारी गंभीर चर्चाएं बैठ के सबकी
लोगों की गंभीर चर्चाएं हुई कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधान जी भी हमारी सपोर्ट करेंगे। ये भी हमारी भाजपा की जो योजनाएं हैं, जो मोदी जी की योजनाएं हैं, मदन लाल जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके हम साथ मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को किस बात से फायदा हो सकता है, हमारे मेंबर्स को किस तरीके से विकास के लिए आयाम ये कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से ये विकास का काम करवा सकते हैं, उस काम के लिए हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और ये भ्रमित करके जिस तरीके की ये बातें फैलाकर कई लोग भ्रमित करना चाह रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं है कि हमने इंदिरा जी को बचाने के लिए पुरजोर प्रयास इसलिए किया कि सामने कांग्रेस का आदमी, कांग्रेस के उप प्रधान और कांग्रेस के रोहतास धांगड़ जो जीते हुए थे, उन लोगों का प्रयास था। उस प्रयास में हमारा कोई सहयोग नहीं था। भले ही इनको बचाने के लिए कोई भी घर रहा, कोई वहां मौके पे गया, इस बात की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। एक को हटा के दूसरे को लाने, कांग्रेस को हटाकर कांग्रेस को लाने में हम बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और आज भी आपकी मीडिया के सामने से मुझे कोई भी इस बात में ऐतराज नहीं है, कोई भी ये बात कहने में मुझे संकोच नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने और मारने के लिए तैयार है। हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। हम पार्टी का नफा नुकसान समझते हैं। हमने चुनाव लड़े, पंचायत के चुनाव लड़ा, मेरी पत्नी निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य है। यहाँ के विजेंद्र जी ओड़ा अपने पुत्र को प्रधान बनाना चाहते थे, मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। उनकी मजबूरी हो गई कि उन्होंने अपने बच्चे को बैक करके प्रधान के चुनाव में इंदिरा जी का समर्थन दिया। वो उनकी मजबूरी थी, उनकी पसंद नहीं थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम झुंझुनू के विकास में सदैव खड़े रहेंगे। और हमारे पंचायत समिति सदस्य, सरपंच सारे के सारे यहां बैठे हैं। झुंझुनू से प्रधान के उम्मीदवार, हमारे जो उम्मीदवार रहे, अर्जुन जी महिला भी आपके सामने बैठे हैं। मात्र एक वोट से चुनाव हार गए। वरिष्ठ पार्षद हमारे सभी बैठे हैं, सारे के सारे बीजेपी में विश्वास करने वाले जो पार्टी के स्तंभ हैं, वो सारे स्तंभ आप लोगों के सामने मौजूद है। आप कोई भी निसंकोच आपका कोई सवाल हो, वो सवाल हमारे से पूछ सकते हैं। यहाँ बैठे सारे के सारे आदमी 24 कैरेट पार्टी के आदमी हैं, पार्टी में विश्वास करने वाले हैं। गलत को गलत और सही को सही करने वाले लोग आप लोगों के सामने बैठे हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आगे चिड़ावा पंचायत समिति में कहीं भी कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आदमी का कोई काम नहीं रुकने दिया जाएगा। आपके लिए हमेशा विकास के लिए, हमारी पार्टी के लिए, पार्टी में विश्वास रखने वाले के लिए हम चला के कहीं भी कोई गलत बात कह के कि वहां फला आदमी मिल जाएगा, मीटिंग में अपन बैठ के निर्णय कर लेंगे, एक बार आप चल लो, ये बातें कह के हमारे आदमियों को ले जाया गया था, जो सारे के सारे आप लोगों के सामने बैठे हैं। अब मैं प्रधान जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी 2 शब्द आपको कहेंगे। सांगड़ा जी ने आरोप लगाया कि आपने उन्हें वोट नहीं दिया, बीजेपी आला कमान में आपकी शिकायत की जाएगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? शिकायत करना किसी का भी अधिकार है, शिकायत कोई किसी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक कांग्रेस का आदमी मेरी शिकायत आला कमान से करे तो उसकी कोई भी बात ये कहने वाली नहीं है। वो शिकायत करो गोविंद सिंह जी डोटासरा के पास, वो शिकायत करे कांग्रेस के आला कमान के पास। हमारी शिकायत भाजपा में भाजपा का आदमी कर सकता है, जो भाजपा के दोनों हमारे आदमी आपके सामने बैठे हैं। हम बीजेपी ज्वाइन नहीं कराइए, बीजेपी ज्वाइन कराने का अधिकार है वो पार्टी के जो प्रमुख नेता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन है और इंदिरा जी का डिसीजन है। आज जो बात हुई है उसमें मैं ये कह सकता हूं, बेबाकी से ये बात कह सकता हूं कि भाजपा के प्रत्येक आदमी का काम करने के लिए इंदिरा जी से इस बात का कमिटमेंट है और इंदिरा जी भाजपा की नीतियों को आगे पहुंचाने के लिए इस बात के लिए हमारे से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है इस बात के लिए कि हाँ, मैं इस बात के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। पार्टी का ज्वाइन कराना नहीं कराना ये अधिकार जो सक्षम जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो इस बात को तय करेगा। धन्यवाद बबलू जी। अब मैं
अभी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव जीत के आई चिड़ाव पंचायत समिति के हमारी प्रधान इंदिरा जी टूडी से आग्रह करूंगा कि वो भी मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय इंदिरा जी टूडी, प्रधान पंचायत समिति चिड़ाव। मेरे आदरणीय सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और बबलू, मैं इनको मेरा भतीजा बबलू ही बोलती हूँ, बबलू और सभी मीडिया बंधुओं, ये जो अविश्वास की बात कर रहे हैं, ये अविश्वास का फंडा हम कांग्रेस के 10 मेंबर जीत के आए थे, बीजेपी के 2 मेंबर जीते थे, कांग्रेस के हम 10 मेंबर जीत के आए थे। 10 मेंबरों में रोहतास जी ने तो चुनाव जीता, उसके दूसरे दिन ही पाला बदल लिया था। उनकी फितरत है, हवा भी 2-4 घंटे बाद बदलती है, उनको सेकंड भी नहीं लगती है बदलने में। पहले किसके साथ थे, फिर 4 साल जेपी चंदेलिया जी के साथ रहे, माननीय ओला जी को गालियां निकालते रहे। उसके बाद में उनको लगा कि चंदेलिया जी से अब कुछ लेना देना नहीं है, तो माननीय कैलाश जी के साथ हो गए और भरी सभा में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, कैलाश जी को ज्वाइन किया। उसके बाद में उन्होंने कैलाश जी को टिकट नहीं मिली तो दया जी के पास आ गई, अपने आदमियों को किसी के साथ भेज दिया और खुद कहाँ रहे। रही बात विपिन जी की, विपिन जी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सुबह कहाँ, दोपहर में कहाँ, शाम की कहाँ। ये मीडिया से और ये जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इनसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। मेरी फितरत है, जो मेरी एक पहचान है, जिससे जो बात करती हूँ उसमें खरी उतरती हूँ। माननीय विजेंद्र जी ओला ने मुझे प्रधान बनाया था और उनके लिए मैं पूरी तत्पर रही हूँ। जब उन्होंने जो आदेश दिया उसकी पालना करी हूँ। आज मेरे पे बबलू चौधरी का कर्जा चढ़ा है, मैं सूद समेत, मैं मीडिया को कह रही हूँ, सूद समेत ये कर्जा चुकाने की पूरी कोशिश करूंगी। रही बात ज्वाइन करने की, आज मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है, पर बबलू जो भी मतलब मेरे को मेरे सम्मानित पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जिनके लिए भी जो कहेंगे, मैं 24 घंटा उनके लिए तत्पर हूँ, 24 घंटा उनका कहना मानूंगी। उन्होंने मेरे को यही कहा था कि भाई मेरे सारे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। माननीय पंचायत समिति सदस्य हमारे उमेश जी हैं, उमेश जी की हमारी बैठ की सारी बातें हो गई है। उमेश जी का न हमारा कोई मनभेद है, न कोई हमारी बात है। किसी भी कारण से किसी एक बंदे ने ले जाके और इनको इतना भ्रमित कर दिया कि इनको बेचारों को मिलने तक नहीं दिया। और आज वो न मेरे से ये पहले खिलाफ थे, न मेरे से आज खिलाफ है। और आज भी मैं ये कहती हूँ कि जब भी ये आएंगे इनका मैं सम्मान करूंगी। मेरे खिलाफ न ये अविश्वास लाने में कोई इनका वो था, पर इनको भ्रमित करके, गुमराह करके, उल्टे सीधे बहाने करके और ये करके ले गए। न रोहतास जी बीजेपी के हैं, न रोहतास जी बीजेपी के रहेंगे। उनका तो ये है कि जहाँ हरी चरने को मिलती है वहाँ चरने चले जाते हैं, ये उनका जीवन की फितरत रही है। तो ऐसे आदमियों को किसी भी पार्टी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ पार्टियां चेंज होती हैं, ये कोई नहीं है, पर ये नहीं होती है कि एक ही कार्यकाल में 5 लोगों के पास चले जाए। हम विजेंद्र जी के साथ रहे, पूर्ण तरह रहे, क्यों, उन पे कर्जा था हमारा। आज बबलू जी का हमारे पास कर्जा है तो हम कर्जा सूद समेत चुकाएंगे, पर ये फितरत नहीं है कि आज इसके पास आज इसके पास। वो हवा की तरह पलटा मारते हैं। और मैं हर तरह से जो बबलू जी कहेंगे कि भाई इनको आप ये काम है वो काम है, सारे काम करने के लिए आज हम एक मंच पे बैठे हैं। एक मंच पे जो बीडीसी मेंबर और सरपंच जो भी मुझे कहेंगे उनका मैं बात मानूंगी। ये हमारा इनसे पहले बातचीत हुई है और इन्होंने मुझे साथ दिया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार जताना चाहती हूँ कि आज इनकी बदौलत आज मेरे साथ न्याय हुआ, अन्याय नहीं हुआ है। और मैं तो ये बताऊंगी आपको कि भविष्य में भी अगर मैंने कहीं कोई गलत किया है तो परमात्मा मुझे सजा देगा। मेरे पे इतने घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी इतने घिनौने आरोपों की कि मुझे भ्रष्ट कहा जाएगा। जो मेरे घर में, मैंने पहले भी मीडिया को बताया है और अभी मैं बताना चाहती हूँ
कि झुंझुनू, सीकर और जयपुर मेरे हस्बैंड के पास 3-3 जिले थे पूरी नौकरी में। एक ही जगह इन्होंने 3 जिले करे हैं, कभी ट्रांसफर नहीं हुआ इनका। और 3 जिलों में झुंझुनू के कम से कम 100-150 ठेकेदार होंगे। आप किसी से ये तो कहलवा दो कि किसी से आज दिन तक एक कप चाय भी पिया हो। पीडब्ल्यूडी जैसी काली की कोठरी में अगर आदमी बेदाग निकल सकता है तो वो इंसान अपनी पत्नी को कोई उल्टे सीधे काम करने देगा। तो मैं आज फिर आपको बताना चाहती हूँ, जो भी काम है, बबलू का मेरे पे कर्जा है, वह कर्जा मैं फिर आपको बोल रही हूँ सूद समेत चुकाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। मैम धन्यवाद प्रधान साहिबा। सवाल करें या फिर मैम, कांग्रेस का क्या संगठन इतना कमजोर है कि आपको बबलू जी से सहयोग लेना पड़ा? कांग्रेस का संगठन की कमजोर की बात नहीं है। कांग्रेस के क्या किसी ने मैं बताना चाह रही हूँ, सुनो प्लीज। कांग्रेस का संगठन 10 आदमी हम जीत के आए थे और वो लोग, उनको चाहिए था, वही बात कर रही हूँ मैं, हरी चढ़ने का। वो हरी मैंने चढ़ने नहीं दी और उसके चक्कर में वो धीरे धीरे करके और अपना रोहतास जी सबसे पहले गए, उसके बाद में एक एक करके चले गए। और आज मेरे पास 5 मेंबर थे, वो कांग्रेस के थे। आप पे ये भी आरोप लगाया गया है कि आपने पहले भी बीजेपी को सहयोग किया है और तभी आज आपको। देखो, मैं, आप इस चीज का पता लगा लीजिए। मेरा आज दिन तक का सिद्धांत रहा, जिसके साथ रहती हूँ खुल के रहती हूँ, धोखा मेरी खून में नहीं है। जिसके साथ रहूंगी बिल्कुल कह के और खुल के रहूंगी। ये नहीं कि आज मैं किसके साथ हूँ और वोट किसको दिला रही हूँ। जैसे बबलू बता रहे हैं अभी कि पार्टी बीजेपी के बन रहे हैं और वोट निर्दलीय को दिला रहे हैं, वो मेरी फितरत नहीं है। आरोप लगाने वाला तो कुछ भी लगा सकता है, वो देखो उसका मैं मुंह नहीं पकड़ सकती। तो बीजेपी ज्वाइन करोगे क्या आने वाले समय में? वो मैं मेरा निर्णय लूंगी। मैं बीजेपी के नीति और नीतियों में भरोसा करूंगी। आज आपने मतलब बीजेपी प्रत्याशी के घर पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगले का मेरे पे कर्जा है भाई, अगले का मेरे पे कर्जा है। मैं कर्जा, जिस आदमी ने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तो मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं उसके लिए कोई कदम उठाऊं। विजेंद्र जी का भी कर्ज था, बिल्कुल कर्ज था, मैंने बिल्कुल कर्ज चुकाया है विजेंद्र जी का। मैं विजेंद्र जी का बिल्कुल, विजेंद्र जी की वजह से ही तो मैं पहले प्रधान बनी थी और विजेंद्र जी का मेरे पे बिल्कुल कर्ज था और मैंने कर्ज चुकाया था। तो उनके आपके साथ 10 सदस्य कांग्रेस के जीते थे, क्या उन्होंने आपकी मदद नहीं की? विजेंद्र जी ने नहीं, विजेंद्र जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मेरे खिलाफ थे। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, न मेरे खिलाफ थे। उनके पास जितने थे ना, उन्होंने मेरे को दिए। विजेंद्र जी पे मैं कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगी कि उन्होंने मेरे साथ कहीं गलत किया है। बिल्कुल मेरे साथ रहे हैं और जो उनसे जितना बन पड़ा उतना सहयोग मुझे कराया है। तो कब तक बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना? ये मैंने आपको बता दिया ना। झुंझुनू उपचुनाव में आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आपका इसमें रहेगा? अब झुंझुनू उपचुनाव का तो निर्णय हम बैठ के लेंगे।